ओम शांति। सभी दिव्य आत्माओं को, सतयुगी ब्राह्मण कुल भूषण आत्माओं को ओम शांति। सभी मीठे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति। आज की मुरली सुनते हैं। तारीख है 7 मई 2023। बुद्धि से शिव बाबा को याद करेंगे, परम धाम में जाएंगे। मैं आत्मा परम धाम वासी हूँ। इस धरती पर मेरा अवतरण हुआ है। मैं अपने कर्म चुकतू कर शिव बाबा से मुरली सुन और दिव्य संस्कारों से, देवी संस्कारों से सज धज कर बाबा के साथ जाना है। अब बाबा मुझे पढ़ाने आए हैं। मेरे पिता शिव बाबा भोला भंडारी मेरे टीचर है। मेरे पिता, मेरे शिव बाबा, मेरे सतगुरु, आपका पदम पदम गुनाहगार शुक्रिया 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 बाबा, आपने हमें चुना। ओम शांति। सब अपने भाग्य को बहुत सहारेंगे। वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा, वाह मेरा मीठा प्यारा बाबा। बाबा का पदम पदम गुनाहगार शुक्रिया करेंगे। दिल से स्नेह, अपार खुशी जाहिर करेंगे। बाबा से बहुत खुशी, बाबा से बहुत खुशी और प्यार बाबा से करेंगे। जन्म जन्मांतर का शिव बाबा हमें मिला है, जिसको हम कल्प पहले 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे। पूजा पाठ भक्ति याचना कर शिव पिता परमात्मा को ढूंढ रहे थे। अब बाबा ने हमें ढूंढ लिया है, तो हमें कितना बलिहार जाना चाहिए। तो सुनते हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मेरा टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। तो वो स्नेह और प्यार के साथ सच्ची सच्ची गीता और मुरली सुनेंगे। मुरलीधर से मुरली सुनेंगे। यही सच्ची गीता है, यही वो सच्ची मुरली है। आज बाबा ने क्या कहा? प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 26 नवंबर 1994। अव्यक्त वाणी है बाबा की। मधुबन में बैठ मैं शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ। ये सोचेंगे। परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। देखो, परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है ये सहज योगी जीवन। तो बाबा हम बच्चों को क्या श्रीमत देते हैं, सुनेंगे। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है। बाबा को इमर्ज करो। बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, बाबा मुझसे मीठी मुरली सुना रहे हैं। आज विशेष 3 लकीर चमक रही है। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, और दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। तीनों लकीरें बाबा ने बताई। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती है,
पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? किसकी पालना मिल रही है? शिव बाबा की, मेरे सतगुरु की, मेरे परमात्मा की। परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं, पल रहे हो ना? जैसे परम आत्मा ऊंचे से ऊंचे है, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? कौन बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। देखो संसार कितना बड़ा है, लेकिन बाबा को कितने जान पाए हैं, कितने श्रीमत पर चल पाए हैं। तो अपना अहो सौभाग्य, जो मैं बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ, अहो सौभाग्य मेरा, मैं शिव बाबा की पालना में पल रही हूँ। तो एक एक कदम फूक फूक कर धरना है, सोच सोच कर श्रीमत के अनुसार रखना है। आप कितनी थोड़ी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। ये संगम युग 100 वर्ष का, इसमें हमें परमात्मा पालना मिलती है। अतीन्द्रिय सुख के झूले मिलते हैं। देवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसी श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं, अनुभव करते हो? जी बाबा, करते हैं। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? सदा करना चाहते हो, कभी कभी? बाबा सदा करना चाहते हैं। बच्चे बोलेंगे बाबा सदा करना चाहते हैं। तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? सदा चाहिए बाबा। और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण, कभी तीव्र? प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। बाबा कहते हैं ना, बहुत सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, स्मृति में कम रखते हैं। सोचना स्वरूप बनना है, यह स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन उठाता अमृत वेला? शिव बाबा। बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं। बच्चे आओ, रूरिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? कैसे उठते हो? मजबूरी में उठते हो कि बाबा के प्यार में उठते हो? बाबा पूछते हैं। बाबा आपके प्यार में उठते हैं। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, गीत भी बजाते हैं बाबा के प्यारे प्यारे। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे,
आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा। जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, इतना सौभाग्यशाली है कि उठते ही प्रभु मिलन हो जाए, प्रभु से रूढ़ियान हो जाए, तो उसका मध्य और अंत क्या होगा सोच सकते हो। श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचा था पहले कि शिव बाबा मिलेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। सहज योगी जीवन है। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। जब प्यार होता है तो चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, तो कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। देखो कितना सहज बनाया है। बाबा परम धाम से अपना धाम छोड़कर हम बच्चों से मिलने आए हैं। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। पुरुषार्थ हमारा कैसा हो, धीरे नहीं हो, स्लो नहीं हो, तीव्र होना चाहिए। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सदा सहज करेंगे। सदा मुश्किल कौन बनाते हैं। मुश्किल कौन बनाते हैं, हम बच्चे ही स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या है, सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप सोचना, यह स्मृति स्वरूप नहीं है। स्मृति स्मृति समर्थी है। विस्मृति क्यों आ जाते हो। विस्मृति यानी भूल क्यों जाते हो। जब याद आती है तो समर्थ हो जाते हैं। अच्छा बाबा ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन विस्मृति हो जाती है, फिर भूल पड़ते हैं। आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं हो तो मजबूर हो जाएंगे। देखो बाबा ने कहा मजबूत किस में होना है, दृढ़ता में। जो संकल्प किया वो मजबूत हो, दृढ़ हो, तो मजबूर नहीं होंगे। अगर मजबूर हैं तो मजबूत नहीं होंगे। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। अब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है। हमारी ओरिजिनल आदत कैसी है, सदा स्मृति। आदि में स्मृति स्वरूप प्रालब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो। योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त करते हो। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। जब हम परम धाम से आए तो कैसे हमारे संस्कार होते हैं, कैसे होते हैं, देव आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप आते हैं। विस्मृति तो होती ही नहीं, भूलते तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पाठ आत्मा बार बार लेती है, बजाती है पाठ को, तो विस्मृति होती जाती है, क्योंकि आत्मा पर कट चढ़ जाती है। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है।
आदि में, अनादि में और अंत में। तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। विस्मृति तो बीच में आई तो आदि अनादि स्वरूप सहज हो जाना चाहिए। यह मध्यम का स्वरूप सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप तो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी, परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। परमात्म के स्नेह प्यार में पलने वाली आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं, एक एक बच्चे का चार्ट चेक कर रहे हैं। तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन में कागज में कोई दाग भी नहीं होता, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे, दूसरा दूसरे के पीछे, तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। वाह बाबा वाह, देखो बाबा ने कितना अच्छा कारण बताया। एक तो गलती करते हो, फिर उसी गलती को बार 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 रिपीट करते रहते हो। क्यों, क्या, कैसे? ऐसे नहीं, वैसे कई रूप में बात तो छोड़ते नहीं, कई रूप से बात को छोड़ते ही नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। कोई भी बात आई, कोई भी परीक्षा आई, वो चली जाती है, लेकिन आप उसको पकड़े रहते हो, गाते रहते हो, उसको सुनाना, उसको सुनाना, उसको सुनाना, मन में दोहराते रहना। ये है बातों को ना छोड़ना। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। देखो, जब ये व्यर्थ बातें होती हैं अंदर में, तो हम समृद्ध नहीं होते हैं, यानी भरपूर नहीं होते हैं। तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। जब परीक्षा आती है ना, तो परीक्षा तो थोड़े समय की होती है, लेकिन उसके बारे में व्यर्थ सोचते रहते हैं, व्यर्थ का चिंतन चलाते रहते हैं, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। सेकंड पूरा हुआ और निरसंकल्प स्थिति बन जाए, ऐसा होना चाहिए। यह संस्कार इमर्ज करो। कौन सा संस्कार? सेकंड में निरसंकल्प अवस्था बन जाए। जी बाबा, निरसंकल्प बनना आता है ना, निरसंकल्प बनना। सोचा और निरसंकल्प, नो थॉट, नो क्वेश्चन, एकदम फुल स्टॉप। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। वाह 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 वाह, बच्चों का खेल परम धाम से देखते रहते हैं, और हम बच्चों पर हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो? ये त्राही, ये रात्रि को चेक करते हो ना? पोता मेल निकालते हो रात्रि को सोने से पहले? बाबा बाबा पूछ रहे हैं, ये चेक करते हो सोने से पहले? माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है, तब होश में आते हैं। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है।
कौन सी? कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो और आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? देखो बाबा क्या कह रहे हैं। कभी बहुत चलते हैं, तेज उड़ते हैं, कभी बहुत अच्छे चलते हैं और कभी फिर नीचे आ जाते हैं। इसका विशेष कारण क्या है? विशेष कारण क्या है? देखो बाबा बताएंगे। अटेंशन। परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। परिवर्तन शक्ति की कमजोरी अंदर में बदलाव करने की कमी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। बदलने की शक्ति नहीं है परिवर्तन करने की। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण जीवन है ही परिवर्तन। परिवर्तन किया, उच्च कोटि का ब्राह्मण बना। तो ब्राह्मण तो हो ना, तो परिवर्तन भी करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को बीके लिखते हो ना। बाबा क्या कह रहे हैं? लिखते हो बीके। हम ब्राह्मण हैं ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति अवश्य होती है। जो भी परीक्षाएं आती हैं उसमें हमें परिवर्तन करने की शक्ति भी बाबा देते हैं। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है। समझते हैं ना? जब बहुत संकल्प चल रहे तो अंदर में आता है, अरे क्या मैं व्यर्थ में सोचने लग गया। लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। फुल स्टॉप लगा ही नहीं पाते। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, बहुत तेजी से बहाव आता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। तीव्र संकल्पों के बहाव में बहते जाते हैं। व्यर्थ के, नेगेटिव के बहाव में बहते चले जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है। पहला ही स्वरूप का परिवर्तन क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो देह भान का फोर्स होता है। चेक करो। पहला ही पाठ पक्का नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूँ। और जो जितने भी सब ये जीवात, जितने भी सब ये दिखाई दे रहे हैं भाई बहन, ये सभी आत्मा हैं। तो आत्म अभिमानी के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो? कितनी देर टिकते हो आत्म सम्मान में? चेक करना अपना और इसको बढ़ाना है। आत्म स्वरूप में टिकने के समय को बढ़ाना है। फिर देखो कैसे आत्मा के सातों गुण स्वतः उतरते चले जाएंगे। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं। वाह 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 वाह। वेस्ट में बेस्ट बन, जब वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। कितना वेस्ट होता रहता है और हमने फुल स्टॉप लगाया और बेस्ट में जमा हो जाते हैं, यानी बेस्ट हमारा हो जाता है। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हैं, समझते भी हो कि मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव
समय प्रति समय धोखा भी देता है। यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, फिर भी स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं। फुल स्टॉप लगाकर किनारा नहीं करते बातों से। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, स्वभाव तुमने बदला ही नहीं। फिर रॉयल शब्द कहते कि मेरी नेचर है, तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन। स्वरूप का परिवर्तन, कौन सा स्वरूप? कि मैं आत्मा हूँ। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। स्वभाव हमारा कैसा है? एक तो सम्मान में नहीं टिकते, दूसरे हम अपने स्वभाव जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है उसमें नहीं टिकते। फिर तीसरा है संकल्प, बहते जा रही है तीव्रता से, उसको फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। नेगेटिव है, व्यर्थ है, देख पा रहे हैं, फिर भी कमांड नहीं कर रहे हैं खुद पर। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, कई समझते हैं, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। देखो बाबा कितना प्यार से समझाते, बच्चे एक एक सेकंड तुम्हारा एक एक वर्ष के समान है। तो ऐसे अलबेलेपन में नहीं पड़ना है। लेकिन गवाया कितना? बल थोड़ा भी चला गया, लेकिन गवाया कितना? जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाएं। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। देखो पापा हमें कैसे कह रहे हैं, बच्चे कहते हैं पद्म पदम की कमाई कर रहे हैं, एक एक कदम में पद्मों की कमाई। लेकिन जब समय वेस्ट करते हो तब तो नहीं बताते कि कितना हमारा वेस्ट हो गया, कितने कदम पदम हमने गवा दिए हैं। हिसाब रखो। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं, तो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। जो बार बार बात आएगी ना, फिर उससे हमारा संस्कार बन जाती है, हैबिट बन जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, फिर सोचते नहीं रहो। करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करूं नहीं सोचो और करके दिखाओ। क्या करूं सोचना ही नहीं, बस करके दिखाना है। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो। जब कोई आकर हमें बात सुनाता है तो हम उसको कैसी समझानी देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं अब बिंदी लगाओ, लेकिन बाबा ने कहा तुम स्वयं लगाते हो या नहीं? जी बाबा कभी कभी भूल जाते, बहुत बार भूलते हैं बाबा। बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए?
परिवर्तन शक्ति। बाबा ने कितनी अच्छी मुरली आज चलाई है परिवर्तन की, परिवर्तन पर। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है, जो अपने को मोल्ड कर लेगा। किससे? व्यर्थ से, नेगेटिव से मोल्ड कर लेगा, वही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है मोल्ड हो जाएंगे। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहती हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। बाबा का नूरे रतन लाडला सपूत बच्चा बनता है। वाह मेरे बच्चे वाह, कितना अच्छा परिवर्तन किया। विचारों में भी सहज रहेंगे, आगे बढ़ते सेवा में बढ़ते ही रहेंगे। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना। सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? सेवा में विघ्न रूप होता है, बाबा पूछ रहे हैं। मेरा विचार, मेरी प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात अलाई मिक्स होना, खाद मिक्स हो गई। जब रियल गोल्ड में अलाई मिक्स हो जाती है तो रियल रहता है क्या? किसका मूल्य रहता है? बताओ, किसका मूल्य रहता है? कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना है। वायुमंडल को परख लेना है, सामने वाले की बातों को परख लेना है और तुरंत फुल स्टॉप लगाया, रियल मोल्ड और गोल्ड बनना है। इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन परिस्थिति में हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। यह नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना। सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं, मैं ही परिवर्तन करता रहूं क्या? ये कब परिवर्तन करेगी? जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। समझा? देखा? तो परिवर्तन किया तो विजयी बनने की निशानी यही है। अच्छा, समझ गए ना आप? अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा सब परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो बाप के समीप है, बाप के समीप कब रहेंगे? जब बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे और परिवर्तन लाएंगे अंदर में। जितना परिवर्तन लाएंगे उतना बाबा के समीप अनुभव करेंगे। बाप के समीप और समान बनने की उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो, उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाबा ने नमस्ते कहा है, प्यार दिया है। अच्छा, टीचर्स बहनों के लिए
सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप हैं ही। क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। निर्मल स्वभाव एकदम, जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कैसा बनना है? निर्मल स्वभाव वाला। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो कि निर्मल स्वभाव बिल्कुल शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो, एकदम से जोश दिलाने की, नशे की बात हो, लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है। किस पर करा रहे हैं? निर्मल स्वभाव। समझा? अच्छा, प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे भी ज्ञान और योग की परख होती है? कौन सा है सबसे बड़ा खजाना? उत्तर, सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है? क्या मिला है आपको? यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? समाप्ति स्वतः हो जाती है। उत्तर, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकते। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। जब स्वयं में प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता है, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। वरदान है, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भाव। कितना अच्छा वरदान दिया बाबा ने, शुक्रिया बाबा। भावार्थ है, मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट पर बन उड़ती है। अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती। अलबेलापन नहीं बनना है और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से कनेक्शन खत्म होते हैं तो होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसे स्नेह कम हो जाता है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो।
इसलिए कैसा बनना है? अविनाशी स्नेही बनना है। स्लोगन: शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। वाह 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 वाह, थैंक यू बाबा। अच्छा, ओम शांति। हम मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप दादा के प्रति याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शिव संदेश चैनल है, बाबा की मुरली है, बाबा का ही ज्ञान है। ये सभी आत्माओं को, अपने परिवार को जरूर सुनाना है। अपना ही परिवार है चारों तरफ। वन गॉड, वन फैमिली। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं आत्मा अपने मीठे प्यारे शिव बाबा को निहार रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ, आपके जैसा ही मुझे बनना है। बाबा मैं निरअहंकारी, निराकारी, निर्विकारी बनना है। यही आपकी आस है जो मुझ आत्मा को पूरी करनी है। बाबा से संकल्प लेंगे, जो कोई भी आपको आलस्य, अलबेलापन, कोई भी विकार है, बाबा को सुनाएंगे। बाबा उसको समाप्त करने में शक्ति देंगे। बाबा से दृष्टि लेंगे, अपनी बुद्धि शिव पिता परमात्मा परम धाम की ओर ले जाओ। वहाँ पे मेरे शिव बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा भरपूर होकर ग्लोब पर बैठकर चारों तरफ किरणों को फैला रही हूँ। शक्तिशाली किरणें चहु दिशा में फैल गई हैं। पूरा ब्रह्मांड, एक एक मनुष्य आत्मा सुख, शांति, आनंद, अतीन्द्रिय सुख में झूल रही है। अच्छा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। ओम शांति। मुरली सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी आत्माओं को बेहद का बाबा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया। सेवा को बढ़ाना है, बाबा से दिल तक नशी बच्चे बनने का क्या लेना है? रिटर्न। बाबा को देना भी है हमें। बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा के प्यार का रिटर्न देना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।